रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए आजकल जैसे कि डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके बचाव के लिए आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको कुछ आयात बताऊंगी, आपने उनको पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है, यानी हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने अपने कलाम यानी कुरान मजीद में रखा है। तो ठीक है, तो आपने मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ आपने क्या पढ़ना है। आपने इसको पढ़ने से पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद आपने पढ़ना है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हामा। ठीक है, आपने इसको पढ़ना है, इनको 3 दफ़ा पढ़ लें। इसके 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने सूरत इनाम की आयत नंबर 17 सूरत इनाम की आयत नंबर 17 जो है वो पढ़नी है और इसको आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। और 11 दफ़ा पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर दे। जैसे वालदा है या बाप है, तो जैसे ही वो ये आयात को पढ़ें तो पढ़ने के बाद वो अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर दम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से महफूज रखेंगे। और इसके बाद सूरत इनाम की आयत 17 पढ़ने के बाद आपने सूरत फातिहा देखिए हर बीमारी का इलाज है। देखिए ना, एक हदीस में आता है ना कि ये अपने ऊपर दम करने वाली सूरत है। दम करने पढ़ के दम कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखेंगे। तो सूरत फातिहा को 41 मरतबा सुबह और शाम पढ़ के अपने ऊपर दम कर दे। ठीक है, ये पढ़ना है। और इसके बाद आपने या अल्लाहु या सलामु, ए अल्लाह सलामती देने वाले, कि अल्लाह हमें बीमारी से महफूज रखना। तो या अल्लाहु या सलामु इसको भी आपने जो है वो 11 मरतबा जो है वो पढ़कर अपने ऊपर दम कर दे। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने इनको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने जो है आखिर में भी दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने ऊपर दम कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इस वबा से और हर वबा से इंशाअल्लाह तबारक व तआला महफूज रखेंगे।